हेलो गाइस, वेलकम टू बीबीएल ज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा और आज जो है भैया काफ़ी टाइम बाद जो है यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एलएनटी को जो है यहाँ पर करेंगे और इसमें जो है लास्ट के कुछ टॉपिक्स जो हमारे रह चुके थे उनको जो है फटाफट से जो है कर लेते हैं कवर। और हम पुराने से अपने सेटअप में आ चुके हैं जिसमें फ़ोन और अपना ये लेपल माइक होता है। चलो जी, लास्ट का हमारा टॉपिक है जेनेटिक टेक, मतलब ये जेनेटिक टेक्नोलॉजी। इसके अंदर एनवायरनमेंट इफेक्ट के अंदर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ही आता, कुछ नहीं है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कह रहा है एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। एनवायरनमेंट एक लैटिन वर्ड से निकाला गया हुआ एनवायरन का मतलब एनसर्कल करना। तो जो भी हमारे आसपास है वो सारा एनवायरनमेंट हो जाता है। सो स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूड नेचुरल साइंस, इकोलॉजी, ओशनोलॉजी एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती हैं। डिक्शनरी की मीनिंग में देख ले, एनीथिंग एवरीथिंग सराउंडिंग अस इज़ एनवायरनमेंट। बड़ा आसान हो गया डिक्शनरी की लैंग्वेज में कि भाई कोई भी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं वो एनवायरनमेंट हो गया। बाल जो है यहाँ पर कटवाने वाले हो रहे हैं। द सम ऑफ टोटल वाटर, एयर एंड लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दैम विद द ह्यूमन बीइंग अदर लिविंग। वही चीज़ है यार, वाटर लेयर एंड इनके बीच में रिलेशनशिप, ह्यूमन बीइंग और इनके बीच में, सब की स्टडी जो है अपनी एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। अब जो यहाँ पर स्टैट्यूटरी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 2 का ए कह रहा है स्टैट्यूटरी डेफिनेशन में कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है 1986 के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट इंक्लूड वाटर, एयर, लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप अमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बीइंग एंड अदर क्रिएचर्स एज वेल। मतलब प्लांट हो गए, प्रॉपर्टी हो गई, मतलब हर चीज़ जो भी हमारे सराउंड में है, फिर चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो, वाटर, एयर, लैंड, प्रॉपर्टी, प्लांट, व्लूंट, सारे सबका जो है इंटरलेशन उनकी स्टडी करना। उसे पॉल्यूशन क्या होता है अब यहाँ पर एनवायरनमेंट हमें समझ आएगा। पॉल्यूशन होता है डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पॉल्यूरे, POLLUERE। क्या होता है इसका मतलब? मीन्स कंटामिनेट एनवायरनमेंट, मतलब कि कंटामिनेटेड होता है ना, कंटामिनेटेड क्या बोलते हैं उसे, कि अशुद्ध एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं, मतलब ख़राब हुआ। तो कॉजेज़ क्या है पॉल्यूशन के? कुछ नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ से पॉल्यूशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पॉल्यूशन होगा, अर्बनाइजेशन से पॉल्यूशन होगा, डिफॉरेस्टेशन से ऑब्वियसली वही पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड प्लांट वेराइटी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है? जेनेटिक टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम GMO कहते हैं। ठीक है जी, ये भी पूछा जा सकता है GMO की फुल फॉर्म क्या है। तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इज एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़ देयर जेनेटिक मेकअप अल्टर्ड। जिसको जेनेटिक मेकअप जो है उसका मतलब जिस संरचना है उसकी बनी हुई, उसको उसमें छेड़खानी करना उसे कह देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग इज टू इंसर्ट द जीन्स फ्रॉम बैक्टीरिया इनटू द क्रॉप। तो बैक्टीरिया से जीन्स निकाल के क्रॉप के अंदर डालना, ये सबसे मतलब जेनेटिकली तुम छेड़खानी कर रहे हो। तो दिस टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क्स लाइक एन इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड में ये भी यूज़ करा जाता है। सो द यूज़ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द क्रिएशन ऑफ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैज़ रिजॉर्टेड मैनी बेनिफिट फॉर द एग्रीकल्चर वर्थ। Genetic engineering also increases crops that could be grown in a region that would otherwise be unsuitable for that agriculture, such as area soil dry, pores, lower light of sunlight। वही चीज़ होगी। इस मेथड से हम वहाँ पर भी पेड़ पौधे, वो वाले पेड़ पौधे भी उगा सकते हैं जो उस एनवायरनमेंट से सूटेड नहीं है। कि जैसे जो ठंड वाले हैं उनको तुम गर्मी में उगा सकते हो, गर्मी वालों को ठंड वाले, मतलब जेनेटिकली तुमने छेड़छाड़ कर दी है। मॉडिफाइड क्रॉप्स आर ऑल्सो रेसिस्टेंट टू दी डिजीजेज एंड वही चीज़ हो गई ना, पेस्टिसाइड वगैरह की बात हो रही है तो यहाँ पर एक्चुअली इसका वो मैं अंदर ही बुलाया, वो जो उसके ऊपर क्लिप होता है ना। तो मॉडिफाइड क्रॉप जो है डिजीज़, इंसेक्ट्स वगैरह से भी बचे रहते हैं। एडवांटेजेस क्या है भैया इसके GMO के? कुछ नहीं, पेस्ट रेसिस्टेंस है, डिजीज़ रेसिस्टेंस है, कोल्ड टॉलरेंस है, मैंने कहा ना ठंड गर्म की भी तुम हिसाब के साथ कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है भैया? रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल सीड। अब इसके अंदर सीड ही स्पेशल चाहिए जो मॉडिफिकेशन तुमने ऑल्ट्रेशन करी उसको सूट करे। सुपर वीड्स चाहिए होते हैं इसके अंदर। या GMO हार्म बायोडाइवर्सिटी को भी जो है ये हार्म कर सकता है GMO। अब अगर हम यहाँ पे कुछ फटाफट से कुछ डेफिनेशंस की बात कर लें इस चैप्टर के अंदर, तो सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग ब्रीडर का मतलब होता है, ब्रीडर मीन्स अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन or a farmer or a group of farmers or any institution which has breed involved or developed any variety। कैसे हटेगा ये? चलो छोड़ो। हाँ, तो हमारा ब्रीडर जो है हो चुका था कोई भी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, फार्मर ग्रुप के फार्मर, कोई इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने कोई नई ही जो है डेवलप कर दी है। ठीक है जी। और भैया ये क्या हो रहा है? फ़ोन यूज़ नहीं करा ना तो
फिक्स ही नहीं हो रहा एक्सपोजर, हाँ ठीक है जी। ब्रीडर कुछ नहीं हुआ, कोई नई जो है वैरायटी डेवलप कर दी है, ठीक है जी। अब जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मीन्स सच हेरिटेबल ट्रेट्स ऑफ अ प्लांट वैरायटी विच आर डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर जीन्स ऑफ अदर हेरिटेबल determined that contribute to the principal features, performance or value of the plant variety। कुछ नहीं है, बकचोदी है। अरे यार ये क्यों इतना वाइट वाइट सा हो रहा है, सारा छेड़ देते हैं घर वाले आके। चलो जी, सीड की अगर हम बात करें, कुछ डेफिनेशन है सेक्शन 2 के अंदर। सीड्स मींस एनी टाइप ऑफ लिविंग एम्ब्रियो और प्रोपेग्यूल कैपेबल ऑफ रीजनरेशन। मतलब भाई यार सीड क्या होता है तुम लोगों को पता तो है, कोई इसमें समझाने की चीज़ है। गिविंग राइज टू अ प्लांट विच ट्रू टू सच टाइप, वही प्लांट बढ़ गया, सीड हो जाएगा, उससे पेड़ पौधा बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, इसके अंदर अथॉरिटी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट established an authority to be known as Protection of Plant Variety and Farmers Right Authority। ठीक है जी। अथॉरिटी विल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 15 अदर मेंबर्स, तो टोटल 16 हो गए। स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ प्लांट वेराइटल रिसर्च और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो काम इनका वही होगा। वैरायटी रजिस्ट्रेबल अंडर 2001 एक्ट के अंदर न्यू वैरायटी कर सकते हो, एक्सटेंड वैरायटी कर सकते हो, एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी कर सकते हो, या फार्मर वैरायटी कर सकते हो। क्या रजिस्टर? नॉन रजिस्ट्रेबल कौन सी होती है? नॉन कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग सच वेरिएंट, कोई ऐसा वेरिएंट ही निकाल दे जिसको तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और या कोई बेकार का काम, कुछ काम नहीं है, दूसरे के पेड़ पौधे का भी खाना खा जाए वो। लाइकली टू बी डिसीव द पब्लिक और कॉज कन्फ्यूजन, कोई पब्लिक में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे या कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे, उसे भी हम रजिस्टर नहीं करेंगे। मतलब एक नई वैरायटी ऑफ प्लांट, तुमने रिसर्च चलती रहती है ना इनके इंजीनियरों की, साइंटिस्टों की, वो प्रोहिबिटेड वन या फिर कोई ऐसे प्रोहिबिटेड गांजा गुंजा का कर दिया। पर्सन हु कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, एनी पर्सन क्लेमिंग टू द ब्रीडर ऑफ द वैरायटी, वो करवा सकता है। एनी सक्सेसर ऑफ ब्रीडर ऑफ वैरायटी, वो करा सकता है क्या? रजिस्टर। और एनी फार्मर और ग्रुप ऑफ फार्मर, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाता है, दूसरा टॉपिक कंटिन्यू रखते हैं इस वीडियो में। नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट। कुछ नहीं है, इट कंटेन्स लाइफ फॉर्म फ्रॉम दी सिंपल सिंगल सेल्ड माइक्रो लस टू हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हाँ वही छोटी छोटी चीज़ें। बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है। इट इज़ द बेसिस ऑफ द इकोसिस्टम का बेसिस है। बहुत ईजी टॉपिक है यार, 10वीं क्लास से पढ़ते आ रही हैं चीज़ें। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इट्स फंक्शनिंग, ठीक है जी। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स, डायनामिक एंड वेरीड। इट इंक्लूड एनिमल, माइक्रोब्स, एटमॉस्फियर एक्सेट्रा। अब इसमें देख लेते हैं थ्रेट्स क्या है। मेन थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी क्या है? हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन। हैबिटेट लॉस मतलब जैसे जो हमारे शेर, टाइगर वगैरह की बात होती है, लॉस होते जा रहे हैं हम लोग, ये कम होते जा रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हमने कहा बायोडाइवर्सिटी की बात होती है, इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज भी इंक्लूड होंगे, तो उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। पॉल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड टू बी अनदर फैक्टर, और क्लाइमेट चेंज। इन इंडिया, अगर इंडिया के यहाँ पर सिचुएशन की बात करी जाए तो कुछ नहीं, देयर इज़ नो क्लियर डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इन द लेजिस्लेशन। So, the law does not specifically address the question of the ownership over the genetic resource, since tracking genetic resources and ensuring legal compliance by the users of genetic resources is difficult, क्योंकि तुम पकड़ नहीं सकते जेनेटिक की कौन है इसका। तो इन इंडिया ओनली फ्यू बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टिंग प्रपोजल हैव बीन सबमिटेड एंड अप्रूव्ड। खुद को यहाँ पर बहुत कम चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पर डिस्कशन करा गया है, इसकी क्योंकि जब तुम किसी चीज़ को ट्रैक ही नहीं कर सकते तो उसके लिए लॉ बनाने का कोई मतलब नहीं होता। ये भी छोटा टॉपिक था। एक और टॉपिक कंटिन्यू कर देते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ एंड डीएनए प्रोफाइलिंग। क्यों ना इसको अलग बनाया जाए, क्योंकि यहाँ से ना मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट को एक साथ रखते हैं और मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ को अलग शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो चलो जी, यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा कि क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को मैं अपनी इंप्रूवमेंट लिस्ट में जो है डाल सकूँ। भैया सब्सक्राइब का बटन अगर आपको दिख रहा है और अगर वो रेड है तो तुम्हारे फ़ोन में जो है कुछ चल रही है गड़बड़। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन जो चल नहीं रहा है सही से, कभी उसमें सिग्नल चले जाएंगे, कभी नेट बंद हो जाएगा, तो उस सब प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए तुम्हें वाईफाई के बटन को करना पड़ेगा क्या? ग्रे, याद रखना। और ग्रे करने के बाद जो एक बेल आइकन होगा उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपसे पहुँच जाए जैसे ही कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो ये दोनों स्टेप कर लोगे ना,
फ़ोन टनाटन हो जाएगा और आपके फ़ोन की लाइफ 3 साल जो है वो और बढ़ जाएगी। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी वेल एलिगेंट। डिस्क्रिप्शन खोल के देख लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स वहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट के भी हैं, सब कुछ है। कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, लेकिन अगर आप मेरे से पर्सनली कुछ बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का भी लिंक है और कॉल मी फॉर ऐप का भी लिंक है। उस ऐप के थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली फ़ोन पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन यूट्यूब आप लोग दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट वहाँ पर करिए। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी वेल एलिगेंट। प्रतीक्षा में साइनिंग आउट, बाय बाय। वीडियो कंटिन्यू चल रही है, बस डालूंगा अलग अलग। चलो।